नमस्कार दोस्तों, माँ बेटे की एक ऐसी कहानी जो अंदर तक आपको झकझोर कर रख देगी। तो सुनते हैं। एक बार की बात है, एक आलोक नाम का लड़का था। उसके पिता की बहुत पहले ही मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से आलोक की माँ ने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया व पढ़ाया लिखाया। आलोक जब नौकरी पा गया तो माँ ने एक सुंदर लड़की देखकर उसकी शादी कर दी। शादी के बाद आलोक के व्यवहार में परिवर्तन आ गया और इतना परिवर्तन आ गया कि एक दिन अपनी बूढ़ी माँ को वृद्ध आश्रम में ले जाकर छोड़ दिया। आलोक अपनी माँ का इकलौता बेटा था। आलोक के लिए उसकी माँ ने जीवन भर संघर्ष किया और वह सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए या एक माँ अपने बेटे के लिए कर सकती है। और आज भी अपने बेटों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उसकी माँ ने वृद्ध आश्रम में रहने के लिए भी तैयार हो गई। वृद्ध आश्रम में रह रही माँ हमेशा अपने बेटे आलोक को याद करती, मगर आलोक केवल साल में एक बार अपनी माँ से मिलने जाता था, फिर फोन पर बात कर लेता। वृद्ध आश्रम से आलोक को एक दिन पहले फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा जल्दी से आश्रम आ के अपने माँ से मिल लो, वो बहुत सीरियस हैं। आलोक जब अपनी बीमार माँ के पास पहुँचा तब उसकी माँ आखिरी सांसें गिन रही थी। आलोक ने अपनी माँ से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, माँ बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। माँ ने कहा, बेटा इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कुछ पंखे लगवा देना। फ्रिज ना होने की वजह से यहाँ पर हम बूढ़ों को कई बार भूखे पेट ही सोना पड़ता है, क्योंकि किसी ने दिया हुआ खाना खराब होने से नहीं बच पाता है। तो इस आश्रम के लिए एक दो फ्रिज भी खरीद कर दे देना। आलोक ने अपनी माँ की सारी बातें सुनी, फिर अपनी माँ से पूछा, आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिए पर आपने कभी भी यह बातें मुझसे नहीं कही, और अब जब आपके पास टाइम नहीं बचा है तब आप यह सब कह रही हैं, ऐसा क्यों? माँ ने बेटे को जवाब देते हुए कहा, बेटा मैंने तो गर्मी, भूख और पीड़ा सब सहन कर ली, लेकिन मुझे पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ पर छोड़कर जाएंगे तब तू यह सब सहन नहीं कर पाएगा। इसीलिए तेरे सुविधा के लिए मैं तुझे यह सब लगाने के लिए कह रही हूँ। और यह कहते ही उसकी माँ ने अपने प्राण त्याग दिए। आलोक फूट फूट कर रोने लगा और मन ही मन अपनी गलती का अफसोस भी कर रहा था। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा, ये तो निश्चित है। धन्यवाद।